स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि अभी आपको हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आपको 25 में से कम आपको 15 सही करके आपको दिखाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आपको फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट करते चलना है। यहाँ पे जैसे कि सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कहा गया है यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में तो फिक्स है, रहेगा ही। और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव क्या हुआ, इसमें से सही वर्तनी कौन सा शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसमें सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्ज्वल। बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़े होंगे, तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग क्या है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो का अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है बिहार सिविल कोड के लिए, बिहार पुलिस के लिए। इसमें देखिए अभी तक हम करीब करीब आपको 54-55 क्लास दे चुके हैं। 70 क्लास यानी कि टोटल दिए हैं, जिसमें हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट करीब 55 से 56 आपको लगा चुके हैं। तो आप लोग सभी प्ले लिस्ट में जाके टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। और हाँ, टेस्ट तब आप देना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परी। परी क्या है, इसमें उपसर्ग है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो कि दिया गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होगा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया यहाँ पे सुख चैन में समास है। सुख चैन में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सुख चैन में कौन सा समास है। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करिएगा। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदित समास हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कौन कारक है। कौन सा कारक है, कारक आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें कौन सा कारक है। सिंह वन में रहता है, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण कारक लगा हुआ। कौन, अधिकरण कारक लगा हुआ है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जल्दी चलो। जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो जो लिखा हुआ है, इसमें कौन सा विशेषण है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है।
तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो जल्दी चरों में कौन सा विशेषण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जल्दी चरों में क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग के 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। है नहीं, नहीं है, कौन नहीं है? 3 इसमें से पर्वत का ही पर्यायवाची है, एक कौन है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इसी तरह से आपको उल्टा करके आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नभ। नभ हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए पर्यायवाची नहीं है, नव पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा जो कि देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है। कहा गया है शाखा का बहुवचन है। शाखा का बहुवचन क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो शाखा का बहुवचन क्या होगा। शाखा का बहुवचन क्या होगा? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर बहुवचन पूछा है, यानी कि शाखाएं। शाखाएं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि थोड़ा सा छोटा कर दिए। हाँ चलिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया आप लोग को। कहा गया दिए गए शब्द में समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। और शब्द है पूर्ण निपुण। निपुण शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे बताइएगा। अगर आप मेरा सभी टेस्ट सीरीज देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको ये भी फायदा होता है, जो लगातार लगाते लगाते बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी रहता है तो आपको याद भी हो जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिज्ञान। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कहा गया आपको प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोम चुने और परिकीर्य। इसका विलोम, विलोम का मतलब आपको बताए हुए हैं उल्टा, यानी कि परिकीर्ण का उल्टा क्या होगा? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। विलोम शब्द पूछा गया है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोकीर्ण। शोकीर्ण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा का स्पेशल क्लास भी आप लोग को बहुत सारे दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे मुहावरा 200 मुहावरा करीब करीब 150-200 मुहावरा आपको हम करवा चुके हैं। तो मुंह में ठेपी देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। यानी मुंह में ठेपी देना यानी कि कुछ न बोलने देना, कुछ न बोलने देना। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन कट गया। कहा गया यहाँ पे नमक मिर्ची लगाना, इस मुहावरे का अर्थ का चयन करें। नमक मिर्ची लगाना कहता है रे ओकरा नमक मिर्ची लगावे छे, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में आपको हाथ मरते रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, हाथ मरते रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हाथ मरते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। पछताना, कहते हैं अरे हाथ मरते रह गए, यानी कि पछतावा बाद में होना। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको
प्रश्न दिया गया है, कहा गया जुगु पसा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। रस आप पढ़े होंगे व्याकरण में, तो किससे संबंधित है। अगर रस नहीं पढ़े हैं तो आपको पता नहीं होगा। रस एक चैप्टर है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोशिश करेंगे, अगर समय मिलेगा तो आपको हम पढ़ा देंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या होगा। विपरार्थक शब्द बताने के लिए कहा गया है और 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द बताने के लिए कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया मुक का विपरार्थक शब्द बताए। मुक का विपरार्थक शब्द बताने के लिए और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वा चार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है तिमिर। तिमिर का विपरार्थक शब्द बताने के लिए तिमिर का विपरार्थक शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तिमिर का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। अगर आप पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका विपरार्थक शब्द आलोक हो जाएगा। आलोक इसका विपरार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द बताने के लिए, विपरार्थक शब्द बताने के लिए और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोक्ष। प्रोक्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया यहाँ पे सामान्य। सामान्य का विपरार्थक शब्द बताने के लिए और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सामान्य का विपरार्थक शब्द आपको बताना है जो क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो सामान्य का विपरार्थक शब्द जो हो जाएगा वह विशिष्ट हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया है आँखों में गराना। आँखों में गराना मुहावरे का अर्थ बताइए और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। चलिए 22वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है। उठ जाना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप अगर यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल भी कर लिए होंगे। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मर जाना। मर जाना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको प्रश्न में कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इनमें कौन सा अलंकार है। अलंकार चैप्टर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा अलंकार है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सा अलंकार है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार है।
चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया जब नायक एवं नायिका से मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1 मिनट, आप लोग को कॉल आ रहा है। हाँ चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है कहा है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ में दोस्तों अब आप लोग बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ है, और वीडियो क्या अच्छा लगा है, अगर लगा है क्या इसी तरह से सेशन आप लोग के लेके आते रहे, ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। और हाँ, साथ में आप लोग बताइएगा कौन कौन विद्यार्थी SSC CHR और MTS का फॉर्म फिलअप किए हैं, क्या उसका भी क्लास स्टार्ट किया जाए। मैथ का और GK GS जो भी है, रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग का क्लास स्पेशल क्या स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो उसका भी सभी विषय का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजन्म। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।